Good morning, class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last live class. So far, we have finished up to the exercise 4.2. In exercise 4.2, we will basically deal with the finding of solution by using the four basic rules. Today, we are going to start with finding of solution using a method called transposition. ट्रांसपोजिशन मेथड से हम क्या करना सीखेंगे बेटा, किसी से एक सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे. सो व्हाट इज अ ट्रांसपोजिशन बेसिकली मीन. ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं. ट्रांसपोजिशन होता है जब भी आप किसी नंबर की क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं. साइड चेंज मतलब अगर कोई नंबर है, वो नंबर इट कैन बी अ वेरिएबल ऑल्सो, इट कैन बी अ कॉन्स्टेंट ऑल्सो, उसको आप लेफ्ट साइड से इक्वल टू के राइट साइड में ले जाते हैं, या फिर किसी नंबर को राइट साइड से उठा करके लेकर आते हैं, लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन. क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन. ठीक है. और जब आप ट्रांसपोजिशन करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. तो लेट्स स्टडी व्हाट इज अ ट्रांसपोजिशन मीन. तो ट्रांसपोजिशन इज बेसिकली चेंजिंग साइड. जब भी आप किसी साइड को चेंज, किसी भी चीज़ की साइड को चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग. क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग. चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग. जब भी आप किसी भी चीज़ का क्या करते हो, ट्रांसपोजिंग करते हो. वाइल ट्रांसपोजिंग अ नंबर, इट कैन बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट, वी चेंज द साइन. हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं. जैसे प्लस है, प्लस अगर इक्वल टू को क्रॉस करके लेफ्ट साइड से कहाँ की ओर जा रहा है, राइट साइड की ओर जा रहा है, तो इट बिकम्स प्लस वाला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला नंबर क्या हो जाएगा, प्लस. सेम वे अगर कोई नेगेटिव नंबर है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड को आएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव. और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो अगर कहाँ आएगा बेटा, राइट साइड से कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड को आएगा, इट बिकम्स नेगेटिव. तो इसको किस में समझते हैं, यूजिंग ए इक्वेशन. जैसे आप करते थे, ये इक्वेशन गिवन होती थी, आप क्या करते थे प्रीवियसली, जब आपको जो फोर बेसिक रूल्स हम समझाए, सबसे पहले आप क्या करते थे, नंबर को रिमूव करते थे. नंबर कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ पर +28 है, तो व्हाट यू डू, यू सब्ट्रैक्ट व्हाट, यू ऐड -28. -28 बोथ द साइड करते थे, तो दिस बिकम्स +28 -28 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 -28. तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, ये हो रहा क्या है, -28 ये +28 -28 आपका क्या हो जाता है, 0. 0 + 5t इज योर 5t ओनली. और आप इधर क्या आ जाएगा बेटा, 10 -28. तो 28 तो इधर था, वो उधर जाके क्या हो गया बेटा, इधर से गायब हो गया, मतलब कि इधर मूव किया, इधर मूव किया, और इधर मूव किया क्या हो गया, माइनस हो गया. तो ये बेसिकली वही ट्रांसपोजिंग ही है, जिसमें आप 28 अगर लेफ्ट साइड से कहाँ जा रहा है बेटा, राइट साइड में जा रहा है. ठीक है. तो इसका साइन देखो पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो जा रहा है, नेगेटिव. तो यही क्या आपका बेटा ट्रांसपोजिशन. और इसका जो बेसिक रूल है दैट इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर ऑफ बोथ द साइड, उसी चीज को ट्रांसपोजिशन यूज कर रहा है. ठीक है. तो ये होता क्या है, जब भी किसी नंबर को, जैसे हमने 28 को मूव कराया इधर की ओर, इधर की ओर, वेरिएबल जिसमें वेरिएबल नहीं है वाले नंबर्स, दैट इज कांस्टेंट को साथ लेकर के, तो हुआ क्या, 10 -28 कितना हो जाएगा बेटा, -18. तो फिर आप क्या करोगे, दिस टी बिकम्स क्या हो जाएगा, आपको पता है आप क्या करते थे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 5 करते थे. तो अब आपको करना है, ये टी को सीधे क्या, टी के साथ जो नंबर है उसको सीधे क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर में पुट कर देना है. तो दिस बिकम्स 18/5. आप ना ही वो यूज करना है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 5. आपको पता है 5 हमेशा इधर क्या आ जाएगा, 5/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन पुट दिस 5 जस्ट बिलो द डिनोमिनेटर ऑफ दिस द नंबर विच इज देयर ऑन द राइट साइड. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18/5 विल बी द सॉल्यूशन. तो ट्रांसपोजिशन बेसिकली क्या करना है, आपको ये वाला स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट इस स्टेप को क्या कर दोगे, मूव हटा दोगे. आपको क्या दिखाना है, जस्ट ये 28 कहाँ चले गया, इधर चले गया, तो ये 28 इधर गया, तो क्या हो गया, -28. ठीक है. ये हो गया आपका -28. तो दिस इज द ट्रांसपोजिशन. ये जो है 28 लेफ्ट साइड से किधर की ओर चलेगा, राइट साइड को मूव कर गया, तो क्या हो गया, इस 28 +28 का साइन क्या हो गया, -28. अगर ये -28 होता तो जगह क्या हो जाता बेटा, आपका +28 हो जाता. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन. नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज. ये बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है. अब हम चलते हैं ए पार्ट की ओर. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 विच से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको दिया होगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. आप इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड को भी यूज कर सकते हो, और जो बेसिक 4 रूल्स को यूज करके जो मेथड है उसको भी यूज कर सकते हो. तो बेसिकली अब आप क्या करोगे बेटा, ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज करना में ज़्यादा फ्रेंडली लगोगे, आपको ज़्यादा इजी लगेगा ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना, बिकॉज उसमें आपको डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट आपको ये लगेगा कि इफ यू आर मूविंग एनी नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन. अगर आप साइन चेंज करो तो इसका मतलब है क्या, यू आर यूजिंग अ ट्रांसपोजिशन मेथड. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द इक्वेशन, a = 2y + 5.2 = 37/2. आपको करना क्या है,
जितने भी विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको साथ रखना है और वेरिएबल्स वाले नंबर को साथ रखना है। तो वेरिएबल्स वाले कौन कौन से हैं, दिस इज 2y, तो ये 2y को इधर रखा लेफ्ट साइड की ओर, और ये 5.2 है, ये क्या है प्लस 5.2, ये कहाँ चले जाएगा 37/2 के साथ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5.2, इधर मूव करेगा इक्वल्स टू के फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये 37/2 तो वही का वही रहेगा, बट आपका मूव क्या किया है 5.2, यहाँ प्लस था तो उधर जाएगा, इधर से किधर मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चले मूव कर गया, तो ये प्लस 5.2 इधर आके क्या हो जाएगा बटा माइनस 5.2। क्या यूज किया आपने ट्रांसपोजिशन, यू हैव चेंज द साइड ऑफ अ नंबर, विच नंबर 5.2। आप क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 2y इक्वल्स टू, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर क्या है बेटा दोनों के सेम है, तो वट यू विल डू, यू विल जस्ट पुट 2 बिलो। अब आपको करना है न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, दिस इज 37 माइनस 5, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 2y इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 37 माइनस 5 इज 32/2, तो कट करते हैं 2 1 जा 2, 2 16 जा 32 होता है, तो आपका दिस इज कमिंग, ये फर्दर इसका आंसर आएगा 2y इक्वल्स टू कितना आया बेटा आपका 16। अब मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा केस आएगा नो नीड टू शो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या करना है आपको पता ही है, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग 1, तो आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट यू जस्ट पुट दिस 2 बिलो दिस 16, तो 16 के बिलो लिखेंगे तो दिस बिकम 16/2, कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू 8/1 विच इज सेम एज 8, तो y इक्वल्स टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2y plus 5.2 equals to 37/2. I hope you understood the concept. Now we will move to the D part. अब हम D part की ओर मूव करते हैं, ठीक है। Okay. Now this is the D part of the question number 1 which is q/4 plus 7 equals to 5. इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट यू विल डू, जो आपके कांस्टेंट मतलब जो सिंगल विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको क्या लेके जाना है, एक साथ ले जाना है, तो यहाँ पे आपका 7 और 5 है, इन दोनों को साथ रखेंगे और q/4 को एक साइड रखेंगे, तो दिस बिकम्स q/4 इधर आ जाएगा, 7 जो क्या है विदाउट वेरिएबल वाले टर्म्स है जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं वो साथ जाएगा, 7 इधर है, इधर मूव करेगा, दिस इज +7, उधर जाके क्या हो जाएगा -7, तो दिस इक्वल्स टू q/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 7, ठीक है। तो फर्दर वी विल सॉल्व इट, दिस इज q/4, इट इज कमिंग इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपका 5 - 7, 7 में से 5 माइनस करें कितना आएगा 2, बट वी विल चेक दिस, वी विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज ग्रेटर 5 और 7, 7 इज ग्रेटर, तो यू विल पुट साइन -2। अब आपको क्या करना है बेटा, जब भी ऐसा सीन होता है आपका, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑलवेज यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा, ध्यान दो, ये आपका -2 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी बट 1, क्या होगा बेटा 1 होगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे ये और ये मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स q × 1 इक्वल्स टू -2 × 4। दोबारा बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब भी ऐसा आएगा, देखो कैसा, जब भी आपको एक जगह भी लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन, और इट कैन बी अ नंबर ऑल्सो, जैसे ये नंबर दिया था -2 निकल कर आ रहा था, क्योंकि एक साइड फ्रैक्शन है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक दिस साइड ऑल्सो व्हाट फ्रैक्शन। क्या बनाओगे फ्रैक्शन, तो कैसे बन जाएगा, दिस इज -2/1। अब आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसके न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज मैंने किया, क्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 से, और -2 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 1 × q विल बी q and this 2 × 4 will be 8, since it was minus, so it is q equals to coming but -8, ठीक है। अगर बाई चांस इधर पे क्या आ रहा था आपका 3q होता, तो अगेन ये q 3 के साथ जो q है इसके डिनोमिनेटर में चलेगा, दिस बिकम्स -8/3, बट यहाँ पे 1 है तो इसलिए नो नीड टू ऐड दैट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं जी पार्ट की ओर। जी पार्ट में आपको दिया हुआ है 7m + 19/2 इक्वल्स टू 13, दिस इज द जी पार्ट। तो अब करना क्या है, जो आपके वेरिएबल विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 19/2, उनको साथ लेना है, तो 19/2 इधर चले जाएगा 13 के साथ, तो इट बिकम्स 7m इक्वल्स टू जी पार्ट 7m इक्वल्स टू हो जाएगा 13 - 19/2। अब देखो ये तो फ्रैक्शन है बट इट इज कंप्लीट, इट इज अ होल नंबर, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो दिस बिकम्स 13/1, तो 7m इज इक्वल्स टू कितना, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 2, सॉल्व करेंगे इसको,
1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है बेटा, 2 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 13 इज योर 26। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13, जो आगे लिख के मैं लिखूंगा 26, एंड दिस इज 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हो तो आ जाएगा आपका 26 माइनस 19 अपॉन में 2। अब आप देखो 7m इज कमिंग इक्वल टू वट, 26 में से 19 माइनस करेंगे वी विल गेट 7 अपॉन में आ गया कितना आपका बेटा 2। तो अगेन व्हाट यू विल डू, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बट जब क्रॉस मल्टीप्लाई आपका इधर भी आएगा तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक, तो हो जाएगा 7m मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1। सो वी आर गेटिंग 7 इंटू 2 इज योर 14m इज कमिंग इक्वल्स टू वट 7, और वी कैन से m इक्वल्स टू वट 7 अपॉन 14। कट करेंगे कितना आएगा, 7 1 7, 7 2 14, तो m इज कमिंग 1 अपॉन 2। एक मेथड तो ये है जब आपको ऐसी अप्रोच मिलती है, एक में आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है आपका वट यू कैन डू, दिस वॉज 7m इक्वल्स टू कितना आ रहा था इधर पे आपका 7 अपॉन 2 आ रहा था। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गोइंग दिस वे वट यू कैन डू, आपको मैंने बताया था जब भी न्यूमरेटर इसके साथ क्या होगा, m के साथ जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो आंसर जो राइट हैंड साइड वाला होगा उसके डिनोमिनेटर में से जाएगा। बट कैसे, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो जस्ट पुट इट बिलो इट, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको क्या कहते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके साथ क्या डालना है, मल्टीप्लाई में डाल देना। तो दिस बिकम्स m इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7। अब कट कर रहे हैं तो कट कर दे, 7 1 7, 7 1 7, सो वी आर गेटिंग m इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन डायरेक्टली पुट दिस 7 बिलो दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7, तो 7 1 7, 7 1 7 कट करोगे तो m इज कमिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे करना है ये। जो अब रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क, ठीक है। जो भी रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, वो आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये अगर ये विजिबल है आप लोगों को, ठीक है, आई थिंक दिस इज विजिबल। सो विद दिस वी फिनिश अप विद द टुडेज क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।